राधे राधे। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन की वर्षा हो, तो आज मैं आपको एक ऐसा सरल उपाय बताने वाला हूं जिसे अपनाकर आपके घर की आर्थिक स्थिति पूरी तरह बदल सकती है। नवरात्रि में किसी भी दिन घर में इस जगह फेंक दें 3 लौंग। इतना पैसा आएगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं गीता ज्ञान टॉक, जहां हम जीवन के छोटे लेकिन प्रभावशाली रहस्यों को आपके साथ साझा करते हैं। प्रेमानंद जी कहते थे कि साधारण चीजों में भी बड़ी ताकत छिपी होती है, बस हमें सही समय और सही जगह का ज्ञान होना चाहिए। आज मैं आपको पूरी प्रक्रिया विस्तार से बताऊंगा ताकि आप इसे घर में आसानी से अपना सकें। बीच बीच में मैं आपको कुछ छोटे लेकिन शक्तिशाली हुक्स भी दूंगा ताकि आपका ध्यान बना रहे और आप इसे भूलें नहीं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल गीता ज्ञान टॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी क्लिक कीजिए। याद रखिए, प्रेमानंद जी का उपदेश हमेशा कहता है, सही समय, सही साधन और सही विश्वास से सब संभव है। नवरात्रि का पावन समय हमेशा से ही हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए सबसे शक्तिशाली माना गया है। प्रेमानंद जी ने भी हमेशा कहा है कि सही समय पर किए गए छोटे उपाय भी बड़े चमत्कार ला सकते हैं। आज हम उसी ज्ञान को आपके सामने लेकर आए हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि नवरात्रि में किसी भी दिन घर में इस जगह 3 लौंग फेंक दें और धन की प्राप्ति देखिए। पहले जानिए कि क्यों लौंग इतना प्रभावशाली है। लौंग सिर्फ मसाला नहीं है, ये प्राचीन काल से धन, सुख और समृद्धि के लिए प्रयोग किया जाता रहा है। आयुर्वेद और वास्तुशास्त्र दोनों में इसे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने वाला माना गया है। प्रेमानंद जी कहते थे, साधारण वस्तुएं भी जब सही समय और सही स्थान पर रखी जाए तो असाधारण परिणाम देती हैं। अब बात करते हैं उस स्थान की जहां आपको ये 3 लौंग रखना या फेंकना है। ध्यान रहे, ये जगह आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र होनी चाहिए। अधिकतर घरों में यह जगह मुख्य दरवाजे के पास, पूजा स्थल या धन स्थान, जिसे वास्तु में धन कोश भी कहा जाता है, होती है। यह जगह तभी असरकारी होगी जब वहां शुद्धता और स्वच्छता हो। प्रेमानंद जी हमेशा कहते थे, शुद्धता का महत्व हमेशा सर्वोच्च है। अगर जगह और मन दोनों शुद्ध हों तो साधारण उपाय भी चमत्कार कर देते हैं। तो अब बात करते हैं उपाय की प्रक्रिया की। सबसे पहले आपको घर की साफ सफाई करनी होगी। ये सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, बल्कि ऊर्जा को स्थिर करने और सकारात्मक वाइब्स को बढ़ाने के लिए जरूरी है। फिर आप 3 लौंग लें और इन्हें उस विशेष जगह पर ध्यान पूर्वक रखें। प्रेमानंद जी कहते थे कि साधना और ध्यान के साथ किया गया उपाय हमेशा परिणाम देता है। इसलिए जब आप लौंग रख रहे हो तो अपने मन में यह विश्वास रखें कि धन और समृद्धि आपके जीवन में प्रवेश कर रही है। बीच बीच में मैं आपको एक छोटा हुक भी दूं। क्या आप जानते हैं कि इस उपाय को करने के बाद हर दिन 2 मिनट सिर्फ ध्यान लगाने से इसकी शक्ति दोगुनी हो जाती है? हाँ, सही सुना आपने। प्रेमानंद जी के अनुसार मन की शक्ति और विश्वास सबसे बड़ी पूंजी है। इसलिए केवल लौंग फेंकना ही काफी नहीं, अपने मन को भी उसी उद्देश्य के लिए केंद्रित करना जरूरी है। अब यह समझिए कि क्यों नवरात्रि इस उपाय के लिए सबसे उपयुक्त समय है। नवरात्रि में मां दुर्गा की ऊर्जा घर परिवार पर सबसे अधिक सक्रिय होती है। प्रेमानंद जी कहते थे, पावन अवसर का प्रयोग वही लोग करते हैं जो समय की शक्ति को पहचानते हैं। इस समय के गए उपाय तुरंत असर दिखाते हैं और आपके घर में धन और सुख की बारिश होती है। एक और महत्वपूर्ण बात, इसे करते समय सकारात्मक भावना और कृतज्ञता हमेशा रखें। जब आप लौंग रखते हैं तो अपनी दिनचर्या, अपने परिवार और अपने प्रयासों के प्रति आभार महसूस करें। प्रेमानंद जी का यह संदेश हमेशा याद रखें, धन केवल उन लोगों को आता है जो अपने कर्म और अपने हृदय से सच्चे होते हैं। बीच बीच में फिर से छोटा हुक, क्या आप जानते हैं कि यह उपाय सिर्फ वित्तीय स्थिति ही नहीं सुधारता, बल्कि मानसिक शांति और घर के वातावरण को भी सकारात्मक बनाता है? ये इसलिए होता है क्योंकि लौंग में प्राकृतिक ऊर्जा होती है जो नकारात्मक तत्वों को दूर भगाती है। तो आप देख सकते हैं, यह साधारण सा उपाय, केवल 3 लौंग और सही स्थान, आपके घर में समृद्धि और खुशहाली ला सकता है। प्रेमानंद जी का उपदेश याद रखें, साधारण उपायों में भी सबसे बड़ी शक्ति छिपी होती है, यदि उन्हें सही समय और सही मनोभाव से किया जाए।
अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा कि यह उपाय कैसे और कितने समय तक करना चाहिए और कौन से छोटे छोटे अतिरिक्त कदम हैं जो इस उपाय की शक्ति को और बढ़ा देंगे। याद रखें, इसे अभी अपनाएं और घर में सकारात्मक बदलाव महसूस करें। अगर आपने अभी तक गीता ज्ञान टॉक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले सभी शक्तिशाली उपाय आप तक तुरंत पहुंचे। अब हम विस्तार से जानेंगे कि इस उपाय को कैसे करना है और किन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले घर की स्वच्छता और ऊर्जा की तैयारी करें। प्रेमानंद जी हमेशा कहते थे, साफ वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा स्वतः प्रवाहित होती है, इसलिए पूरे घर को साफ करें। विशेष रूप से वह जगह जहां आप लौंग रखेंगे। धूल मिट्टी, पुराने कागज या अव्यवस्था को दूर करें। यह न केवल ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ाता है बल्कि आपके मन को भी शुद्ध करता है। अब आते हैं मुख्य उपाय पर। आपको चाहिए 3 लौंग। इन्हें रखें या फेंकें, ध्यान रहे कि आप इसे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। प्रेमानंद जी का उपदेश है कि जब कर्म और विश्वास साथ हों तो साधारण वस्तुएं भी चमत्कार कर देती हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया। 1. स्थान का चयन। मुख्य दरवाजे के पास या धन स्थान पर यह उपाय करें। यदि आपके घर में पूजा स्थल है तो वहां भी रख सकते हैं। 2. मन की तैयारी। ध्यान पूर्वक बैठें और अपने मन में स्पष्ट रूप से सोचें कि आप धन, सुख और समृद्धि के लिए यह उपाय कर रहे हैं। यह विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। 3. लौंग रखना। 3 लौंग एक दूसरे के पास रखें। आप चाहें तो हल्का सा दीपक जला सकते हैं या धूप अगरबत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह ऊर्जा को स्थिर करता है। 4. प्रार्थना या मंत्र। प्रेमानंद जी का कहना था, मन की शक्ति और शब्दों की शक्ति उपाय को 2 गुना कर देती है। आप किसी भी सरल मंत्र का जाप कर सकते हैं, जैसे AUM श्री महालक्ष्मी नमः। बीच बीच में एक छोटा हुक। क्या आप जानते हैं कि यह उपाय सिर्फ 5 मिनट में ही किया जा सकता है? लेकिन अगर आप इसे लगातार 9 दिन तक करते हैं तो इसका प्रभाव 2 गुना हो जाता है। नवरात्रि का यह समय इसलिए विशेष है क्योंकि इस दौरान माँ दुर्गा की ऊर्जा घर में सबसे अधिक सक्रिय होती है। अतिरिक्त टिप्स। लौंग रखने के बाद इसे रोज हल्के हाथों से स्पर्श करें और अपने मन में आभार व्यक्त करें। उपाय के दौरान किसी नकारात्मक विचार को आने न दें। प्रेमानंद जी का उपदेश है, सकारात्मक विचार ही सकारात्मक परिणाम लाते हैं। यदि संभव हो तो उपाय सुबह के समय करें क्योंकि सुबह की ऊर्जा सबसे शुद्ध और प्रभावशाली मानी जाती है। बीच में एक और छोटा हुक। क्या आप जानते हैं कि यह उपाय आपके घर में केवल धन ही नहीं लाता बल्कि नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके परिवार में शांति और सुख भी बढ़ाता है? यह इसलिए संभव है क्योंकि लौंग की प्राकृतिक ऊर्जा वातावरण को संतुलित करती है। एक और महत्वपूर्ण बात, इस उपाय को करते समय कृतज्ञता महसूस करें। अपने घर, परिवार और अपने प्रयासों के लिए आभार व्यक्त करें। प्रेमानंद जी कहते थे, आभार और विश्वास के साथ किया गया उपाय हमेशा सफल होता है। याद रखें, यह कोई जादू नहीं है बल्कि एक सकारात्मक कर्म और ऊर्जा का साधन है। आपकी मेहनत, विश्वास और सही समय का उपयोग मिलकर इसे चमत्कारिक बनाते हैं। अंत में छोटा हुक, यदि आप चाहते हैं कि यह उपाय जल्दी प्रभाव दिखाए तो हर दिन 2 से 3 मिनट ध्यान लगाएं और यह कल्पना करें कि धन आपके घर में प्रवेश कर रहा है। प्रेमानंद जी का कहना था, कल्पना और विश्वास से साधारण उपाय भी असाधारण बन जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसके परिणाम कैसे दिखाई देते हैं और किन सावधानियों का ध्यान रखना आवश्यक है। सबसे पहले परिणामों की बात करें। प्रेमानंद जी हमेशा कहते थे, सफलता केवल कर्म और विश्वास के मेल से मिलती है। जब आप 3 लौंग का उपाय करते हैं तो आप पाएंगे कि आपके घर का वातावरण हल्का और सकारात्मक हो जाता है। धीरे धीरे छोटी छोटी आर्थिक परेशानियां कम होती हैं और आपके घर में खुशहाली आती है। ये उतना ही सटीक है जितना प्रेमानंद जी के उपदेशों में बताया गया है। सरल उपायों से बड़ा असर। सावधानियां। 1. स्थान की शुद्धता, यह सबसे महत्वपूर्ण है। लौंग को कभी गंदगी या अव्यवस्थित जगह पर न रखें। 2. मन की शुद्धता, उपाय करते समय किसी भी तरह की नकारात्मक भावना न रखें। प्रेमानंद जी कहते थे, मन की शुद्धता ही सबसे बड़ा तंत्र है। 3. अतिरिक्त वस्तुएं, लौंग के पास अनावश्यक चीजें न रखें। साधारणता और सादगी उपाय को प्रभावशाली बनाती है। 4. सत्यनिष्ठा,
उपाय करते समय पूर्ण ईमानदारी और विश्वास आवश्यक है, केवल दिखावे के लिए यह न करें। बीच में एक छोटा हुक, क्या आप जानते हैं कि इस उपाय को करते समय अगर आप हर दिन थोड़ी देर ध्यान भी लगाएं और अपने परिवार और धन के लिए आभार व्यक्त करें तो इसका प्रभाव 2 गुना हो जाता है। यह प्रेमानंद जी के शिक्षाओं से प्रमाणित है। अब उदाहरण की बात करें, प्रेमानंद जी ने हमेशा अपने शिष्यों को बताया कि जीवन में चमत्कार साधारण वस्तुओं और साधारण कर्मों से ही आते हैं। एक बार उनके शिष्य ने सिर्फ 3 लौंग और विश्वास के साथ यह उपाय किया और कुछ ही दिनों में उसके व्यवसाय में अप्रत्याशित वृद्धि होने लगी। यह दिखाता है कि साधारण चीजें जब सही समय और सही विश्वास के साथ की जाए तो असाधारण परिणाम देती हैं। अन्य लाभ, घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है, परिवार में तनाव और नकारात्मकता कम होती है, आर्थिक परेशानियों में धीरे धीरे सुधार आता है। यह उपाय न केवल धन बल्कि मानसिक शांति और आत्मविश्वास भी बढ़ाता है। बीच में एक और छोटा हुक, क्या आप जानते हैं कि यह उपाय बच्चों और बुजुर्गों के लिए भी सुरक्षित और लाभकारी है? केवल इसे सही जगह और सही भावना के साथ करें। याद रखें, प्रेमानंद जी का उपदेश है, विश्वास और साधना से साधारण कर्म भी चमत्कार बना देते हैं। इसलिए 3 लौंग का यह उपाय अपनाइए, विश्वास बनाए रखें और नियमित रूप से इसे करते रहें। अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा कि इसे कितने दिन तक करना चाहिए और कौन से छोटे छोटे अतिरिक्त उपाय इसे और भी प्रभावशाली बना देते हैं। अगर आपने अभी तक गीता ज्ञान टॉक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप नवरात्रि के इन शक्तिशाली उपायों को मिस न करें। अब हम जानेंगे कि इस उपाय को पूरा कैसे करें और इसे और भी शक्तिशाली बनाने के लिए क्या अतिरिक्त कदम उठाए जा सकते हैं। सबसे पहले ये जान लें कि उपाय का प्रभाव तभी स्थायी रहेगा जब इसे नियमितता और संयम के साथ किया जाए। यदि आप इसे केवल 1 दिन के लिए करते हैं तो परिणाम अस्थायी होंगे। प्रेमानंद जी हमेशा कहते थे कि सफलता के लिए नियमितता और धैर्य सबसे बड़ी पूंजी है। इसलिए कोशिश करें कि नवरात्रि के पूरे समय यानी 9 दिनों तक इस उपाय को अपनाएं। उपाय की पूरी प्रक्रिया याद दिलाएं। 1. घर की साफ सफाई करें और उस स्थान को सकारात्मक ऊर्जा के लिए तैयार करें। 2. 3 लौंग लें और उन्हें उस विशेष स्थान पर ध्यान पूर्वक रखें। 3. अपने मन में स्पष्ट रूप से यह सोचें कि यह उपाय आपके घर में धन और खुशहाली लाएगा। 4. साधारण मंत्र या प्रार्थना का जाप करें, जैसे AUM श्री महालक्ष्मी नमः। 5. हर दिन थोड़ी देर ध्यान लगाएं और आभार व्यक्त करें। बीच बीच में छोटा हुक, क्या आप जानते हैं कि यह उपाय केवल धन ही नहीं लाता बल्कि परिवार में सुख, शांति और मानसिक स्थिरता भी बढ़ाता है। यह इसलिए संभव है क्योंकि लौंग में प्राकृतिक ऊर्जा होती है जो नकारात्मक तत्वों को दूर करती है। अब बात करते हैं अतिरिक्त कदमों की जो इस उपाय को और प्रभावशाली बना सकते हैं। ध्यान और विजुअलाइजेशन, हर दिन 2 से 3 मिनट अपने घर में धन और समृद्धि की कल्पना करें। प्रेमानंद जी कहते थे कि कल्पना और विश्वास के साथ किया गया साधारण उपाय भी चमत्कार बन जाता है। कृतज्ञता का अभ्यास, अपने जीवन में जो भी सकारात्मक चीजें हैं उनके लिए धन्यवाद करें। आभार ऊर्जा को बढ़ाता है और परिणाम जल्दी लाता है। सकारात्मक वातावरण बनाएं, घर में अशुभ विचार या नकारात्मक बातें न हो। सकारात्मक वातावरण ही उपाय की शक्ति बढ़ाता है। बीच में एक छोटा हुक, क्या आप जानते हैं कि यह उपाय बच्चों और बुजुर्गों के लिए भी सुरक्षित और लाभकारी है? बस इसे सही जगह और सही भावना के साथ करें। अब कुछ सावधानियां, उपाय करते समय अपने मन में नकारात्मक विचार न रखें। लौंग को गंदगी वाली जगह पर न रखें। इसे केवल दिखावे के लिए न करें बल्कि विश्वास और श्रद्धा के साथ करें। प्रेमानंद जी का एक अद्भुत उपदेश याद रखें, विश्वास, साधना और नियमितता के संग साधारण कर्म भी असाधारण बन जाते हैं। यही कारण है कि यह उपाय न केवल वित्तीय स्थिति सुधारता है बल्कि मानसिक शांति और घर में सकारात्मक ऊर्जा भी लाता है। अंतिम सुझाव, यदि आप चाहते हैं कि उपाय जल्दी असर दिखाए तो नवरात्रि के पूरे 9 दिन इसे करें और हर दिन 2 से 3 मिनट ध्यान और विजुअलाइजेशन के लिए निकालें। अपने मन को पूर्ण रूप से विश्वास और आभार से भरें। और हाँ दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो अभी गीता ज्ञान टॉक को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट में राधे राधे लिखें।
ये सिर्फ एक कमेंट नहीं बल्कि सकारात्मक ऊर्जा और विश्वास का प्रतीक है। बीच में छोटा हुक। और हाँ, हमारी पिछली वीडियो भी देखें जिसका नाम है दशहरा पर धन प्राप्ति के 3 उपाय। ये आपको नवरात्रि के और भी अद्भुत उपाय सिखाएगी। एंड स्क्रीन पर लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, याद रखें, धन और समृद्धि केवल बाहरी चीजें नहीं हैं। ये आपके विश्वास, साधना और सकारात्मक ऊर्जा का परिणाम है। प्रेमानंद जी का संदेश हमेशा याद रखें, साधारण उपाय भी जब विश्वास और सही समय के साथ किए जाए तो जीवन बदल सकते हैं। तो अभी से अपनाएं ये उपाय, नवरात्रि के पावन समय का पूरा लाभ उठाएं और अपने घर में धन, खुशहाली और सकारात्मक ऊर्जा लाएं। राधे राधे। दोस्तों, आपने देखा कि नवरात्रि में घर में 3 लौंग रखने का सरल उपाय कितनी सकारात्मक ऊर्जा और धन ला सकता है। प्रेमानंद जी हमेशा कहते थे कि साधारण उपाय जब विश्वास और सही समय के साथ किए जाए तो असाधारण परिणाम देते हैं। अब यह आपके हाथ में है कि आप इस पावन अवसर का पूरा लाभ उठाएं और अपने घर में खुशहाली, सुख और समृद्धि लाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो गीता ज्ञान टॉक्स को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट में जरूर लिखें राधे राधे। ये सिर्फ कमेंट नहीं बल्कि आपके विश्वास और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। बीच बीच में छोटा हुक। याद रखें, ये उपाय सिर्फ धन ही नहीं लाता बल्कि मानसिक शांति, सकारात्मक ऊर्जा और घर की खुशहाली भी बढ़ाता है। प्रेमानंद जी का उपदेश हमेशा याद रखें, विश्वास और साधना से साधारण कर्म भी चमत्कार बन जाते हैं। और हाँ, हमारी पिछली वीडियो 1 अक्टूबर कन्या पूजन पर कन्याओं को भूल कर ना दें। एक चीज, रहोगे गरीब कन्या पूजन मुहूर्त पूजा विधि 2025 को भी जरूर देखें। एंड स्क्रीन पर लिंक मिलेगा। ये वीडियो आपको कन्या पूजन के समय आवश्यक उपाय और सावधानियां बताती है ताकि आप इस पावन अवसर का पूरा लाभ उठा सके। तो दोस्तों, अभी क्लिक करें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखें राधे राधे और अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि की शुरुआत करें। प्रेमानंद जी की शिक्षाओं के साथ यह नवरात्रि आपके लिए सचमुच चमत्कारी साबित होगी। राधे राधे।